हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी आयोग ने एक नोटिस जारी किया था और ओएमआर शीट को लेकर के कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो जारी की जाएगी और उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं यदि आपको ओएमआर में कोई किसी प्रकार की त्रुटियाँ अगर नज़र आती हैं तो यहाँ पे देखिए ओएमआर शीट जारी कर दी गई है और देखिए कटाव में काफ़ी बदलाव किया गया है इस बार और 5 से 7 नंबर का अंतर आपको कटाव में देखने को मिलेगा। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और पीएच फीमेल कैंडिडेट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जानने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है, उसको आप लोग पहले जान लीजिए। जितने भी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के लिए यहाँ पे परीक्षा दिए थे और उनकी जो है ओएमआर शीट जारी की गई। देखिए यहाँ पे एक 24 तारीख को एक लेटर आपका जारी किया जाता है और उस लेटर में बताया जाता है कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि आपकी 26/2024 और 25/2024 के लिए यानी कि प्रधानाध्यापक और आपके जो है प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी 28 और 29 तारीख को, उसकी ओएमआर शीट जारी करने की बात कही गई थी। देखिए यहाँ पे 26 से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 26/7/2024 से लगा करके फिर 2/8/2024 यानी कि 26 जुलाई से लगा करके आपका 2 अगस्त 2024 तक आयोग की वेबसाइट पर आपकी ओएमआर शीट वो उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो आपकी ओएमआर शीट जारी की गई है ये इसी तारीख यानी कि 2 तारीख तक आपकी ओएमआर शीट उस पर उपलब्ध रहेंगी, जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है उस पर। ठीक है, उसके बाद से उसको हटा दिया जाएगा और उसके बाद से आप फिर दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग डाउनलोड नहीं किए हैं उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए कई सारी त्रुटियाँ हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि त्रुटि यानी कि देखिए वो डाउनलोड ओएमआर शीट में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर दिनांक आपको जो है 5/8/2024 से लगा करके, ठीक है, और 5/8/2024 के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्यान, कहने का मतलब ये है कि 5 अगस्त को आप लोग ओएमआर शीट आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और उसमें चेक कर लीजिएगा किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप जो है उसमें 5 तारीख यानी कि 5 अगस्त 2024 को जो है आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद से आपको कोई भी आपत्ति करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिनांक 2/8 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा ओएमआर शीट की छायाप्रति जो है उपलब्ध नहीं रहेगी। तो वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया है। तो 5 तारीख को आप इसको जो है ये लास्ट डेट है, यानी कि इसके बाद से जो है आप उस पर आपत्ति नहीं कर पाएंगे। ये तो होगी आपकी ओएमआर शीट को लेकर के। अगर आपकी ओएमआर शीट में कोई त्रुटि है तो वो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये आपका है बीपीएससी आयोग द्वारा जो आप लोगों का यहाँ पे जो आपका जारी किया गया है ओएमआर शीट। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ओएमआर शीट इस प्रकार से देखने को मिलेगा और यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका यहाँ पे नाम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप रहेंगी। और आपको जो है डाउनलोड ओएमआर शीट पे यहाँ पे डाउनलोड, क्लिक टू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे नीचे आप देख पा रहेंगे स्क्रीन पे, आप देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोड ओएमआर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीडीएफ है, आप इस पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको जो है पीडीएफ यानी कि ओएमआर शीट की पीडीएफ जो है पूरी खुल के आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से आपका ओएमआर शीट आ जाएगा, यानी कि ये आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए है। आप देख पा रहे हैं कि जनरल स्टडीज एंड डीएलएड, ठीक है, यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पे अगर रोल नंबर छूट गया है तो क्या ओएमआर शीट जारी की जाएगी। तो देखिए ओएमआर शीट सबकी जारी की जाती है, जिससे आपको ये पता चले, कम से कम आपको ये पता चले कि आपकी त्रुटि, आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, वो चीज़ आप देख पाएँ। ठीक है, तो सभी की ओएमआर शीट जारी की जाती है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका भाग सामान्य जो है यहाँ पे अध्ययन और यहाँ पे भाग 2 डीएलएड वाला। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए नीचे आप देंगे सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर, यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर जो है यहाँ पे हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब ये आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया होगा ओएमआर शीट डाउनलोड किया होगा, अब यहीं से जो है कटऑफ का जो है कम और ज़्यादा होना यहीं से निर्धारित हो जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो रहे थे वो भी पास हो गए होंगे, या जो पास हुए होंगे वो भी फेल हो गए होंगे। कैसे फेल हो गए होंगे यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नोट में देखिए आप यहाँ पे फॉर अनअटेम्प्ट पॉइंट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है पहले नंबर पे कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स, यानी कि उसको खाली कर दिया गया है, ब्लैंक कर दिया गया है। अगर आप देख पाएंगे इसमें कि ब्लैंक में कहीं अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर पे, यहाँ पे देखिए, या तो आपने इसको छोड़ दिया है, ये जिसका भी होगा, या तो इन्होंने इसको छोड़ दिया होगा, ठीक, या फिर गलती से छूट गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे खाली हो गया है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर पे तो वही पहले नंबर पॉइंट वही कह रहा है कि अनअटेम्प्ट, मतलब कि आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है,
ठीक, यहाँ हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आप देखिए, ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो आपने मल्टीपल मार्क्स किया है, होता है ना कभी कभी, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि देखिए अगर 31 नंबर की बात करें, देखिए यहाँ पे 31 नंबर का ये प्रश्न है इनका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, और ये देखिए इनका ये पूरा छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अनअटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट नहीं किया है इसको। और देखिए यहाँ पे, और जो दूसरे नंबर पॉइंट पे बता रहा था कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए, अगर यहाँ पे अगर किसी प्रश्न पे आपके जो है मल्टीपल, यानी कि मान लीजिए अगर ये 74 नंबर प्रश्न को आप लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इन्होंने सी जो है गोला रंगा है, अगर इसी में आप जो है एक को भी यहाँ पे रंग देते हैं, यानी कि एक ही प्रश्न के दो गोले आप भर देते हैं, तो वहाँ पे स्टार लगा होगा। ठीक है, यानी कि उनके यहाँ पे स्टार लगा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो काउंट नहीं किया जाएगा, और जो आपने छोड़ दिया है उस वाले प्रश्न को भी जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इनका देखा जाए तो 1 नंबर यहाँ पे इनका लॉस हो रहा है। यहाँ देखिए 1 नंबर का इनका यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि 1 नंबर अगर इनके जो है मान लीजिए पासिंग नंबर अगर बात करें यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए ऑन रिजर्व कैटेगरी का अगर बात करें, तो आपको पता है कि 40% अंक रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 60 नंबर, ठीक है 60 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इनका अगर 60 नंबर आ गया है, अगर यहाँ पे 1 नंबर कम हो जाता है तो इनका 59 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। यही चीज़ है, इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से OMR में गलती हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें लगता है कि हमने पूरा गोला जो है पूरा फिलअप किया होगा, लेकिन उसमें छूट जाता है कभी कभी। तो जिस प्रकार से इनको देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया है, और इनका जो यहाँ पे 31 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छूट गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 31 नंबर के साथ साथ इनका भी जो 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए नीचे आप देख पा रहेंगे, देखिए यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न है ये भी इनका छूटा हुआ है, यानी कि ये भी यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहीं स्टार तो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उसको आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं भी स्टार दिख नहीं रहा है, वैसे इनके स्टार कि कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन नहीं किए, यानी कि मल्टीपल जो है यहाँ पे गोला उन्होंने नहीं भरा है एक ही प्रश्न के। तो आपने देखा कि 2 नंबर यहाँ पे इनके 2 नंबर कम हो रहे हैं, यानी कि हमने बताया अभी कि 60 नंबर अगर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पे इनके 2 नंबर कम हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इनका 58 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पहले ही रेस से अब बाहर हो गए, क्योंकि जो बीपीएससी आयोग के द्वारा न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है प्रधान शिक्षक भर्ती का, उससे ये पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं, और इनकी कोई भी उम्मीद अब नहीं बच रही है। तो हमने आपको बताया कि एक इनका जो है 26 नंबर वाला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 26 नंबर वाला प्रश्न, एक आपका 31 नंबर वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोनों प्रश्न इनके जो है वे खाली हैं, यानी कि इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। और इसी प्रकार से अगर एक ही प्रश्न के आपने कई गोले भर, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है और यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो है डी है, अगर यहाँ पे हमने ए को भी रंग दिया इसी प्रश्न को, फिर यहाँ पे बी को भी रंग दिया, तो यहाँ पे आपका स्टार लगा होता। ठीक है, उस प्रश्न के नीचे जो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पे आपका स्टार होता अगर इस प्रकार से आप प्रश्न यहाँ पे आपने जो है मल्टीपल जो मार्क्स अगर यहाँ पे किए होते। तो एक एक दो नंबर जो है आपकी कटऑफ पे काफ़ी असर पड़ता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर काफ़ी मायने रखता है। अगर आप कटऑफ में रहना चाहते हैं तो उसमें जो है काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, सभी की कटऑफ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए इस प्रकार से जो त्रुटियां हैं सभी की OMR सीट में हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरा ही हुआ है या आपको लगता है, तो आप लोग जो है उसको बड़े ध्यान से मिलाइएगा और देखिएगा कि कहीं ऐसा इस प्रकार से तो कंडीशन यहाँ पे दिया नहीं, आप में तो नहीं हुआ है। अगर आप में नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है, अगर उसमें हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसके नंबर जो है आपके माइनस हो जाएंगे, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उसमें नंबर बढ़ेंगे। हाँ, आपत्ति वाले जो प्रश्न हैं उसके जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति किए होंगे उनके नंबर जो है वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना OMR सीट जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, एक बार डाउनलोड करके आप लोग चेक कर लीजिए कि कहीं मिसिंग तो नहीं है, यानी कि कोई प्रश्न छूट गया हो या अनअटेम्प्ट आपने नहीं किया हो। ठीक है, और जो है वहाँ पे जो स्टार लगा हुआ था कि मल्टीपल जो यहाँ पे अपने गोले भरे होंगे वो चीज़ें देखिए कहीं तो है नहीं इस प्रकार से।
उसमें आप जब देखेंगे तो आपके वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो आप परेशान होंगे कि हमारे नंबर जो है हमने तो यहाँ लगाया था और सारी, इसीलिए OMR शीट जारी की जाती है और उसमें आप लोग को देखना पड़ता है कि इसी प्रकार से आपका जो BPSC TRE का है एग्जाम, यानी कि जो शिक्षक भर्ती वाला है, उसमें भी इसी प्रकार से चीज़ें दी हैं। देखिए 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक के अंतर देखने को मिलता है। हड़बड़ी में क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न जो है छूट जाते हैं, और प्रश्न छूटने के बाद तो हमें तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न पे जो गोले हैं, यानी कि मल्टीपल, जो हमें दिखाया हमने कि स्टार लगा हुआ था, मल्टीपल यानी कि एक ही प्रश्न में कई कई गोले जो है भर देते हैं, दो दो गोले भर जाते हैं एक ही प्रश्न में, तो उसके भी नंबर वहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, यानी कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो है आपकी कमी जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितने भी कैंडिडेट हैं कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि उसमें देखिए NIOS DLED वाले भी कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, फिर आपके इंटर पास NIOS DLED वाले कैंडिडेट लगभग 30 से 35 हज़ार कैंडिडेट हैं। इस प्रकार से देखिए कंपटीशन कम ही लोगों में है, और आपको पता है कि 8 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी काफ़ी मायने रखता है कहीं ना कहीं। तो देखिए आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उससे अगर आप 5 से 6 नंबर अधिक लाते हैं तो बिल्कुल आसानी से वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि 40,247 सीट है आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती में, तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है। देखिए वहाँ पे अगर आपको बता दें कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपके नंबर का जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो 60 अंक हैं, BC के 55 हैं, EBC के 51 हैं, SC/ST PH कैंडिडेट की जो 48 हैं, और जो महिला कैंडिडेट हैं वो 48 अंक, और EWS के जो है 60 अंक वो रखा गया है। तो उस प्रकार से जो है आप इससे अगर ऊपर जाते हैं 5 से 6 नंबर तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा।